सप्ला एकादशी की कहानी। चंपावती नगरी में एक महिषमान नामक राजा राज्य करता था। उसका बड़ा बेटा बहुत दुराचारी था और इससे दुखी होकर पिता ने उसे राज्य से निकाल दिया और वो पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर वहीं पर रहने लगा। लेकिन उसकी चाल टेढ़ी थी। एक दिन पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं की रात्रि को उसने लूट मार एवं अत्याचार किया तो पुलिस ने उसके वस्त्र उतारकर रन्ने भेज दिया। वह पीपल की शरण में आ गया। उधर इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी कि उसके अंग में गठिया रोग हो गया, हाथ पांव अकड़ गए। सूर्य उदय होने पर कुछ दर्द कम हुआ, पेट का गम लगा। जीवों को मारने में आज वह असमर्थ था। वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति भी उसमें नहीं थी। नीचे जो फल गिरे हुए थे उनको बीन कर लाकर उसने भगवान प्रभु को भोग लगाया। अब मैं भूख हड़ताल करके शरीर छोड़ दूंगा, मेरे इस कष्ट से मौत भली। ऐसा कहकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गया। रात भर नींद नहीं आई, भजन कीर्तन करता रहा। प्रातःकाल हुआ तो एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ। आकाशवाणी के द्वारा नारायण करने लगे, तुमने अनजाने में सप्ला एकादशी का व्रत किया, इसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। ये सप्ला एकादशी या कोई भी एकादशी जाने और अनजाने में करे तो वह निश्चित ही फल देता है। जैसे अग्नि जानकर और अनजाने में हाथ लगाने पर वह जलता ही है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ। प्रभु आज्ञा से लुम्पक पिता के पास आया। पिता ने उसे राजगद्दी पर बैठा दिया, यानी कि राज्य में प्रजा एकादशी का व्रत करने लगी। सप्ला एकादशी की कथा सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ये देखिए लड्डू जी, और ये इस दीपक में फूल बनाए, ज़्यादातर बनता है बाबा भोलेनाथ की कृपा से। ये उमापति महादेव।